बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 12 के जिस एसएलओ के बारे में पढ़ेंगे वो है फंक्शन ऑफ स्टमक। हम यूनिट नंबर 1 के एसएलओ को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स जो थे उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ स्टमक। फंक्शन ऑफ स्टमक में हम ने पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी कि स्टमक जो है वो दो तरीके से जो है वो फंक्शन करता है, जैसे कि मैकेनिकल डाइजेशन होती है उसके अंदर और एक केमिकल डाइजेशन होती है। तो अगर हम इसके फंक्शंस को समझने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा कि इसके फंक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स में। एक टाइप है इसकी मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी टाइप है केमिकल डाइजेशन। तो हम इन दोनों को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है और केमिकल डाइजेशन क्या होती है। मैकेनिकल डाइजेशन के मीनिंग से ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये फिजिकली जो है वो इसमें कोई एक्ट हो रहा है, यानी उसकी जो बॉडी है स्टमक की या स्टमक का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई मैकेनिकली जो है वो चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो मिक्सिंग एक्शन ऑफ द स्टमक वॉल्व्स अलाउ मैकेनिकल डाइजेशन। स्टमक वॉल्व्स के अंदर बेसिकली एक मिक्सिंग एक्शन होता है। स्टमक वॉल्व्स जो होती हैं वो उनके अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, यानी उनमें मूवमेंट होती है और उसी मूवमेंट की वजह से, उसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो स्टमक के अंदर जो फूड होता है वो मिक्स होता है। तो यहाँ आपको इस फर्स्ट टाइम में यही बताया गया है कि मिक्सिंग एक्शन ऑफ स्टमक वॉल्व्स अलाउ मैकेनिकल डाइजेशन टू अकर्स इन द स्टमक। द स्मूथ मसल्स ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन नोन एज मिक्सिंग वेव्स। मसल्स जो स्टमक के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं और उसे मिक्सिंग वेव्स कहा जाता है। दिस इज मेड मोर एफिशिएंट बाय द फैक्ट्स दैट अनलाइक अदर रीजन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये वाला जो एक्शन है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है और मिक्सिंग वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो है वो स्टमक में होता है। इसके अलावा और किसी भी रीजन में ये नहीं होता है। तो स्टमक हैज 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। स्टमक की 3 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल्स की। ये हमने स्ट्रक्चर जब पढ़ा स्टमक का तो उसमें भी हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था। चर्निंग एक्शन ऑफ द स्टमक और मिक्सिंग वेव्स मिक्स द बोलस ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस। जो चर्निंग एक्शन होता है, यानी जो भी मैकेनिकल डाइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, मिक्सिंग वेव्स जो बन रही हैं, वो उस एक्शन को बेसिकली एक चर्निंग एक्शन कहा जाता है स्टमक का, जिसका फंक्शन क्या होता है, ये क्यों होता है चर्निंग एक्शन, ताकि जो फूड है, बोलस ऑफ फूड है, वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो सके। एंड दिस मिक्सिंग लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द थिक लिक्विड नोन एज काइम। और यही वजह है कि जब ये मिक्सिंग का प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से एक लिक्विड फॉर्म में जो फूड है बोलस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने मैकेनिकल डाइजेशन वाले पैराग्राफ में हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो स्टमक है उसमें स्मूथ मसल्स की 3 लेयर्स होती हैं और इन स्मूथ मसल्स की 3 लेयर्स की वजह से एक एक्शन प्रोड्यूस होता है जिसे मिक्सिंग वेव्स या फिर जो है वो चर्निंग एक्शन भी कहा जाता है। बेसिकली ये मिक्सिंग वेव्स और चर्निंग एक्शन क्या है, ये वॉल्व्स की, ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जिसकी वजह से, इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये जो बाउलस फॉर्म में फूड मौजूद है गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है और लिक्विड फूड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी और आपके जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें भी, कि काइम क्या होता है या मिक्सिंग वेव्स किसे कहा जाता है और इनका क्या फंक्शन है मिक्सिंग वेव्स का स्टमक के फंक्शन उसमें डाइजेशन में। तो ये चीज़ें आप लोगों को उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट डाइजेशन है वो है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और उन केमिकल्स की प्रोडक्शन की वजह से फूड के किस पार्ट्स को जो है वो डाइजेस्ट किया जाता है। तो स्टमक जो है वो सिक्रीट करता है म्यूकस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, गैस्ट्रिन को और इंट्रिंसिक फैक्टर्स और पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस कर रहा होता है। म्यूकस सेल्स सिक्रीट विस्कस एंड एल्कलाइन म्यूकस। म्यूकस सेल्स जो होते हैं वो विस्कस सिक्रीट्स करते हैं और एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट कर रहे होते हैं। द थिक लेयर ऑफ म्यूकस lubricates and protects the epithelial cell of the stomach wall from the damaging effect of the acidic chyme and pepsin.
अब इस म्यूकस सेल का फंक्शन आपको बता रहे हैं कि म्यूकस सेल्स जो है वो विस्कस और अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ये अल्कलाइन म्यूकस जो है ये लुब्रिकेट करता है फूड को और प्रोटेक्ट करता है एपिथेलियल सेल्स को या स्टमक की वॉल्व्स को, ताकि वो डैमेज ना हो सके। क्यों डैमेज ना हो सके? क्योंकि स्टमक की वॉल्व्स में से एसिडिक काइम मौजूद होता है, वहां पर एसिटिक एसिड HCl जो है वो रिलीज हो रहा होता है और पेप्सिन जो है वो वहां मौजूद होता है। तो उसकी वजह से स्टमक की वॉल्व्स डैमेज ना हो सके, उनको सिक्रीट करने का काम जो है वो ये विस्कस और अल्कलाइन म्यूकस करते हैं। अल्कलाइन म्यूकस बेसिकली क्या है? ये जो HCl है ये तो जो है वो एक एसिड है, तो एसिड HCl जो है जब वो काइम बनाता है, जैसे कि हमने मैकेनिकल डाइजेशन में पढ़ा, एक लिक्विड फॉर्म में फूड प्रिपेयर करता है, तो वो फूड जो है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक फूड जो है वो स्टमक की वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है या उसके अंदर जो है वो कोई डैमेज वगैरह कर सकता है। तो ये जो डैमेजिंग है इससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रोड्यूस होता है? ये अल्कलाइन म्यूकस प्रोड्यूस होता है, ताकि उनमें जो चर्निंग का प्रोसेस है वो इजीली हो सके। उसके बाद है पेरिटियल सेल। पेरिटियल सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द पाइलोरिक रीजन सिक्रीट्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स। पेरिटियल सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और पाइलोरिक रीजन में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होता है यहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट होता है, एंड अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl का सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। Intrinsic factor is a glycoprotein that binds with vitamin B12 and makes the vitamin to be readily absorbed in the ileum. Intrinsic factors क्या होता है? बेसिकली ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि विटामिन B12 को बाइंड करती है और विटामिन को रेडियली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है इलियम के पोर्शन में। इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, यहाँ पर विटामिन को हेल्प करने में मदद करती है ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं। उसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये पीएच को लो करता है स्टमक में, यानी स्टमक के अंदर अगर अल्कलाइन बहुत ज्यादा पीएच हो जाएगी, पीएच बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसको जो है वो लो करने का फंक्शन HCl का होता है। इसलिए क्योंकि नॉर्मली जो HCl की जो स्टमक की पीएच है वो 1 से 3 के दरमियान होनी चाहिए और आमतौर पर 2 होती है। Although the hydrochloric acid secretes into the stomach has a minor digestive effects on the digested food. अब यहाँ आपको वो ये बता रहे हैं कि बेसिकली जो HCl होता है वो स्टमक के अंदर जो डाइजेशन है उसके अंदर तो बहुत मेन रोल प्ले नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसका बहुत ही छोटा सा एक रोल होता है डाइजेशन में। लेकिन उसका जो मेन फंक्शन होता है HCl का वो ये होता है कि जितने भी माउथ से बैक्टीरिया फूड के साथ शामिल होकर स्टमक में आ गए हैं वो उन बैक्टीरिया को किल करता है। The low pH of the stomach also stops carbohydrate digestion by inactivating salivary amylase. इसके साथ साथ इसका दूसरा फंक्शन HCl का ये होता है कि जब pH लो हो जाती है तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो रही होती है उसको स्टॉप कर देती है वो pH, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हाई pH के ऊपर जो है वो ज्यादा होती है। तो वो कैसे स्टॉप हो जाती है? सलाइवरी अमाइलेज जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जो कि माउथ में एक प्रोसेस हो रहा होता है, सलाइवरी अमाइलेज बन रहे होते हैं और उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट सिक्रीट हो रहे होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो रहे होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो सलाइवरी अमाइलेज की इनएक्टिवेशन की वजह से रुक जाती है। द लो पीएच ऑल्सो डीनेचर्स मैनी प्रोटीन सो दैट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कैन रीच इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स and it provides the proper pH environment for the function of pepsin. Low pH also denatures many proteins so that proteolytic enzymes can reach internal peptide bonds and it provides the proper pH environment for the function of pepsin. Basically यहाँ पर एक और जो low pH का function होता है वो ये होता है कि denature हो जाती है प्रोटीन और प्रोटीन की डीनेचर की वजह से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स तक पहुंच जाते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर पीएच एनवायरनमेंट ताकि पेप्सिन जो है वो अपना फंक्शन सही तरीके से कर सके। तो यहाँ पर हमने इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 फंक्शन पढ़े हैं।
लो पीएच होने का सबब क्या है? लो पीएच होने का सबब ये है कि इसकी वजह से एक तो बैक्टीरिया किल होते हैं, सेकेंडली स्टमक के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो रही होती है और स्लाइवरी अमाइलेज एक्टिव होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और तीसरा फंक्शन हमने ये पढ़ा कि प्रोटीन्स जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेप्सिन जो है वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट जो सेल्स हैं वो है चीफ सेल्स, एंड चीफ सेल्स विद इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजिन। चीफ सेल्स जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर सिक्रीट होते हैं इनएक्टिव पेप्सिनोजिन के साथ। पेप्सिन सेल्स जो होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? इनएक्टिव पेप्सिनोजिन सिक्रीट करते हैं, और ये पेप्सिनोजिन का जो पैकेज होता है उसमें जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि एक्सोसाइटोसिस के जरिए से रिलीज होते हैं। पेप्सिनोजिन सिक्रीशन स्टिम्युलेट हो जाती है वंस पेप्सिनोजिन्स एंटर द ल्यूमन ऑफ द स्टमक। जब ये पेप्सिनोजिन्स स्टमक के ल्यूमन वाले पार्ट में एंटर होता है, इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन, तो ये पेप्सिनोजिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और किस तरह से कन्वर्ट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि HCl जो है वो डीनेचर कर देता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से पेप्सिनोजिन को, और पेप्सिन जो है वो एक्टिव हो जाता है। पेप्सिन एक्जिबिट ऑप्टिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी एट pH ऑफ 2। पेप्सिन की जो एक्टिविटी है मैक्सिमम एक्टिविटी है, यानी पेप्सिन जो सही तरीके से अपना काम करता है वो pH 2 के ऊपर करता है। पेप्सिन कैटेलाइज द क्लीवेज ऑफ सम कोवेलेंट बॉन्ड इन प्रोटीन्स ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर पेप्टाइड चेन। और पेप्सिन का क्या फंक्शन होता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ता है प्रोटीन्स में जो मौजूद होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो पेप्टाइड चेन है वो टूटती जाती है और जो फूड है वो डाइजेस्ट होता जाता है। ये बेसिकली हमारा जो था वो फंक्शन ऑफ स्टमक था कि स्टमक के अंदर किस तरह से केमिकल डाइजेशन और किस तरह से मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और कैसे जो है वो एक फूड डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।